नमस्कार। कहानी की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी बहुत ही सराहनीय है। इसको शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा, आपको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। जीवन में सुखी रहना है तो अच्छी बातों पर स्मरण करें, बुरी बात यादों को समय रहते भुला दीजिए। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, बल्कि महानता का सबसे सुंदर स्वरूप होता है। जो व्यक्ति मन से कटु स्मृतियां का बोझ उतार देता है, वह सच्ची अर्थों में शांत, प्रसन्न और सफल जीवन जीता है। दोस्तों, हमें कहानियों से एक नहीं कई शिक्षा मिलती है, इसलिए हमें कहानी प्रत्येक दिन अच्छे से सुनना चाहिए और उसको मनन करना चाहिए। और ये कहानी पारिवारिक है, ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों के बीच में गहरा प्रेम, विश्वास और आत्मीयता थी। बड़ा भाई जब भी बाजार से कोई वस्तु लाता तो छोटे भाई और उसके परिवार के लिए भी अवश्य कुछ न कुछ लेकर आता। छोटा भाई भी बड़े भाई का बहुत ही सम्मान करता था। पूरे गांव में दोनों भाइयों के प्रेम की मिसाल दी जाती थी। कहते हैं कि कभी कभी एक छोटी सी बात भी बड़े रिश्तों में दरार डाल देती है। एक दिन किसी साधारण सी बात में दोनों भाइयों के बीच विवाद हो गई। बात बढ़ती चली गई और क्रोध में आकर छोटे भाई ने बड़े भाई से कुछ ऐसे कटु शब्द कह दिए जिन्होंने उसके हृदय को गहराई तक आहत कर दिया। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। परसों तक वे अलग अलग रहे। यदि किसी रास्ते में आमना सामना हो जाता तो दोनों नज़रें चुरा कर निकल जाते। समय बीतता गया। एक दिन छोटे भाई की बेटी की विवाह निश्चित हुआ। विवाह की तैयारियां हुई, लेकिन उसके मन में एक टिस बनी रही कि इतने बड़े शुभ अवसर पर यदि बड़ा भाई साथ न हो तो वह खुशी अधूरी रह जाएगी। आखिर उसने अपना अहंकार त्याग दिया और बड़े भाई के घर पहुंचा। उसके चरण पकड़े और नम्रता से, भैया मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी बेटी का विवाह है, कृपया चलकर इस शुभ कार्य की जिम्मेवारी संभालिए। किंतु बरसों से मन में बैठी कटु स्मृतियां बड़े भाई को पिघला न सकी। उन्होंने विवाह में आने से साफ इनकार कर दिया। छोटा भाई निराश होकर लौट गया। गांव के लोगों ने उसे बताया कि बड़े भाई प्रतिदिन एक संत के सत्संग में जाते हैं और उनकी बातों को बहुत सम्मान करते हैं। यह सुनकर छोटा भाई संत के पास पहुंचा। उसने पूरी घटना सुनाई, अपनी गलती स्वीकार की और संत से विनती की कि किसी प्रकार उसके भाई को समझाकर विवाह में आने के लिए तैयार कर दे। अगले दिन जब वह बड़ा भाई सत्संग में पहुंचा तो संत ने मुस्कुराकर पूछा, सुना है तुम्हारे छोटे भाई की बेटी की विवाह है, तुम कौन कौन से कार्य संभाल रहे हो? बड़े भाई ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव मैं उस विवाह में नहीं जाऊंगा। कई वर्ष पहले उसने मुझे कटु वचन कहे थे जिन्हें मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। संत ने कुछ नहीं कहा और सत्संग समाप्त होने के बाद उन्हें अपने
पास बुलाया। उन्होंने पूछा, पिछले रविवार मैंने जो प्रवचन दिया था उसका विषय तुम्हें याद है? बड़े भाई सोचने लगे पर उसे कुछ भी याद नहीं आया। उसने बहुत प्रयास किया, फिर भी उत्तर न दे सका। तब संत ने गंभीर स्वर में कहा, आश्चर्य की बात है, 8 दिन पहले सुनाई गई अच्छी बातें आपको याद नहीं, लेकिन वर्षों पहले बोले हुए कटु शब्द आज भी आपके मन में कांटे की तरह चुभ रही है। यदि आप शिक्षा अच्छी शिक्षाओं को स्मरण नहीं कर सकते और बुरी स्मृतियों को छोड़ नहीं सकते तो सत्संग का लाभ कैसी हो मिलेगी। केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, उसे जीवन में उतारना भी आवश्यक है। संत के ये वचन बड़े भाई के हृदय में उतर गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने आत्मचिंतन किया और समझ गए कि सच्चा बड़प्पन क्षमा करने और पुरानी कटु बातों को भूल जाने में ही है। वे तुरंत छोटे भाई के घर पहुंचे। छोटे भाई ने उन्हें देखा तो उनकी आंखें भर आई। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोए। वर्षों की दूरियां एक पल में समाप्त हो गई। बड़े भाई ने पूरे मन से विवाह की सभी जिम्मेवारी निभाई और परिवार में फिर से प्रेम, विश्वास और अपनापन लौट आया। शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कटु बातों को कभी याद नहीं रखना चाहिए, भूल जाना चाहिए, लेकिन हम वर्षों वर्षों उसे दिल पर ढोए रहते हैं और अच्छी बातें हम तुरंत ही भूल जाते हैं। यह एक पारिवारिक कहानी है। ये कहानी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि पारिवारिक दूरियां खत्म हो, भाई भाई में प्रेम सम्मान बना रहे। भगवान राम के परिवार से सीखना चाहिए। चारों भाई एक दूसरे के लिए निछावर कर देते थे। भगवान राम जब वन में जाने लगे तो साथ में लक्ष्मण जी भी चल दिए। भरत जी ने वह गांव छोड़कर, उस राज छोड़कर उस सीमा के एक कुटिया बनाकर रहने लगे। शत्रुघ्न जी भी उसी तरह से संभाल के रखे। ये भाइयों का प्रेम, जीवन क्षणभंगुर है, कब क्या होगा, फिर भी हम गलत धारणाएं पाल के रखते हैं। आज के परिवेश में तो रोज नई घटनाएं घटती है, इसलिए आपसी प्रेम सौहार्द को बनाए रखें। जीवन इसी का नाम है। धन्यवाद। अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।